भाइयों, भारत की तरक्की और उसकी पावर को देखकर हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक तो पूरी तरह बौखलाई हुई है। साथ पाकिस्तानी संसद में मोदी का डर बना हुआ है। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। वो जो मेजर गौरव है वो भी हर वक्त पाकिस्तान के उनकी जो वीडियो देख ले पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान मंगता मुल्क है, पाकिस्तान बता लेता है भाई किसने कर्जा वापस करना है। क्यों लेते हैं? ये फखर वाली बात है। पाकिस्तान बता लेता है। आप ये फखर में भी जुजिया था, जिस इलाके में मुसलमान फौज जाती थी वो जुजिया लेती यानी पाकिस्तानी से हम पूरी दुनिया से बता ले रहा है। बिल्कुल उनको दुनिया दे रही है। इसराइल वो श्रीलंका को क्यों नहीं करता देता, नेपाल को क्यों नहीं देता, पाकिस्तान लेता है तो वो पाकिस्तान मांगता है और ये कहते हैं जी। यानी एक लास्ट में ये जितने लोग खड़े इनसे ओपिनियन लूंगा, आपके ख्याल से पूरी दुनिया पाकिस्तान से डरती है और पाकिस्तान को बता देती है? ये IMF इसलिए पैसे देता है। ये इसमें हमको तालियां नहीं बजाना चाहिए कि हमको IMF ने कर्जा दिया। हमको जब हमने जब तालियां बजाना होगा जब हम किसी को कर्जा देगा। ये चीज है, ये देखे ना, ये हर बच्चे के ऊपर अभी देखो कितना कर्जा होगा। हर बच्चे जो बच्चा पैदा हो तो उसके ऊपर कर्जा है। ये सारी ये कह रहे हैं कि हम बता लेते हैं अपनी नहीं, दुनिया नहीं, से। ये खुशी का बात नहीं है। इसमें हमने तालियां नहीं बजाना चाहिए कि हमने कर्जा लिया। आप दो ना। यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंडिया के खौफ से शलवार गीली हो जाती है। हमें पता है कि अफवाज पाकिस्तान क्या है। इन्होंने हमारी हड्डियां निचोड़ के खा गए हैं। ये 65 में हारे, 48 में हारे, 71 में हारे। ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशत वर्दी है। जब सर इंडिया ने हमारे ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया था, I'm really sorry सर, वजीर आजम साहब कह रहे थे कि मैं स्विमिंग कर रहा था। सर एक मिनिस्टर कह रहे थे कि मैं तरबूज खा रहा था। सर तीसरा कह रहा था कि मैं तो जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द पालता है। सर उसका UN के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने हमारे खिलाफ ही सर काबीना के उस डिफेंस मिनिस्टर का हमारे खिलाफ ही वो बयान चला दिया। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इंक्रीज करेगा। अब देखो जरा, अब एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब इंडिया रशिया की तरफ गया है, अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई और अमेरिका कह रहा है आपके ऊपर टैरिफ जो मैंने लगाया था उसको मैं डबल कर रहा हूँ। और मेरे लिहाज से उस लिहाज से वो भी अपने पॉइंट के ऊपर USA बिल्कुल ठीक है कि ठीक है। इंडिया के लिए भी इस तरह का कोई ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया बड़ी बड़ी है। अगर उसने चीजें एक्सपोर्ट करनी है अमेरिका में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के अंदर और भी तो ममालिक है। चूतिए हो तुम दोनों। मौलाना का नारा है कश्मीर के नाम पर इंडिया से जहाद करेंगे। वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, कैसे करेंगे? कुर्बानियां देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे। जहां से ही क्या नाम लेते हैं जंगे जीती जाती हैं, कोई असलहे से नहीं जीती जाती। वहाँ पर भी 27 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है, दोनों तरफ ही मुसलमान है। क्या करेंगे? ओहद में जंग बदर में 313 लोग थे ना। अच्छा। तो इंशाल्लाह अगर हमारा ईमान पक्का है ना, ये 313 जो थे ना गालिब थे। अम्मा 77 सालों में तो कश्मीर को नहीं ले सके, 100 सालों का पाकिस्तान होने वाला 23 साल बाद। एक वक्त जब इस्लामी हमारी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह ताला लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप कहते थे अफगानिस्तान में शरिया आएगा, कश्मीर लेंगे। अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ मिल गया है। नहीं मिला। ऐसी ये गलत अफवाह होगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सर जैसे मोदी साहब ने पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल इतना बड़ा स्टेटमेंट कोट किया है, कहीं ना कहीं वो अपने मुल्क में जो पुलवामा अटैक्स हुआ उसको भी लेके कह रहे कि अजमल कसाब उसका ताल्लुक 32 चौन से निकला और इसका इतराफ़ जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने किया था। वो कहते हैं तो फिर इनसे दोस्ती कैसे मुमकिन हो सकती है जब ये चीज़ें भी साथ चलती रही? अरे कहना क्या चाहते हो? अब जंग जब शुरू होगी इनके जहाज देखना कहाँ जाते हैं। इंडिया ने कहा है ना कि हम दोबारा संदूक टू करने जा रहे हैं और भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम उस हद तक जाएंगे जो आखिरी हद होगी। अच्छा। तो जब ये हद की लड़ाई हो रही है ना, ये खुद नहीं लड़ रही है, पाक फौज लड़ रही है। तो इन्होंने लीडरशिप ने जहाज पकड़ने हैं सीधा अपने फ्लैटों में, लंदन फ्लैटों में। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आप लोग सोच भी नहीं सकते गरीब आवाम का क्या हाल है। आप लोग मेरे साथ चले, मोहल्लों में चले, चल के वहाँ पे माओ बहनों से पूछें उन पे क्या गुजर रही है। ऑटो के लिए लाइनें लगवा देते हैं, मार रहे हैं लोग। एक थैला लेने के लिए वो माँ अपनी जान दे देती है। ये क्या पाकिस्तान की आजादी है? आप लोग ये चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान को बनाया था। एक आटे का थैला देने के लिए आप लोगों को लाइनों में लगा देते हो। ये पाकिस्तान है।
जो इंडिया कह रहा है कि मैं लेना है कश्मीर और पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारा है कश्मीर है, तो मेरा कहना ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, मुल्की हालात हैं, वो इंडिया के मन चले जाएं तो वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए, पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। जो पाकिस्तानी इस तरह हो पड़े हैं ना, तो वो इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। हम पाकिस्तान में रह के हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो तो बेचारे फिर कश्मीरी हैं। सर अगर इंडिया के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, रोजगार मिल रहा है। उन्होंने $14 बिलियन का बजट कश्मीर को दिया है इंडिया ने दिया ना, क्यों दिया है? वो अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं कि ये लोग हमारी तरफ आए, ये लोग हमारे बने, इनको सब सहूलत मिले। पाकिस्तान में क्या मिल रहा है? आपके घर के बिजली का बिल आता है, आपको पता है ना बहुत क्या हो रहा है। ठीक है, आपके साथ जुल्म नहीं हो रहा, बड़ा जुल्म। आप ये तो नहीं कि एक कैमरा उठा के आप फिर रहे हैं, आप आसानी से नहीं फिर रहे। ये काम करना कोई आसानी बात है सर, बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। आपको क्या लगता है अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया से अच्छे होते तो तब भी हमारी यही हालत होती जो आज है, या हमारे मुल्क में कोई कारोबार होता, कोई खुशहाली होती? फिर ये नहीं होता। क्या होता अगर अच्छे ताल्लुकात होते तो हमारे मुल्क में खुशहाली होती। अच्छा, हमारे मुल्क हमारे मतलब आपको मत सिखा। ठीक है, लेकिन इंडिया इतना हमारा एक तो दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। वो आप सब जानते हैं। क्योंकि वो चाहता ही नहीं है यहाँ की आवाम खुशहाल रहे। और किया उसने ऐसा? उसने क्या नहीं किया हमारे लिए। दुश्मन है वो इंडिया का। मैं पंजाब से तल्लुक रखता हूँ, ठीक है, हर मामलात में उन्होंने बेरुखी की है। अबे साले, मैं एक जमींदार हूँ, मुझे पानी की किल्लत का पता है। देखो जी, जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, जब हमारी फसलें तैयार होती हैं, जब हमें पानी की जरूरत होती है तो वो बंद करता है, ठीक है, पानी नहीं छोड़ता, अपने हिस्से का बंद करता है ना। तो फिर अगर वो ये बात करता है तो पाकिस्तान को भी करना चाहिए। डैम बना रहे हैं ना, डैम बना रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, तो बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो बंद नहीं कर सकते। शायद आप बंद नहीं करेंगे, यूज करना चाहते हैं तो कर ले यूज। इसमें बढ़त नहीं है। हम कैसे बढ़ेंगे बूंद बूंद से? मुझे बताइएगा, हमारे पास किस चीज की कमी है? गांडू हो, गांडू। सारी रिएक्शन दोस्तों वही हुआ जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी कि इसराइल जो है इंडिया का डिफेंस सिस्टम यूज करेगा, और आज ये बात ओपनली पूरी दुनिया के सामने आ गई है। बराक 8 मिसाइल को जी इसराइल यूज कर रहे हैं अपने डिफेंस को, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया और इसराइल की जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन की मदद से ये बनाया गया। समझ रहे हो ना? पाकिस्तान को कोई बंदा भी टच नहीं कर सकता। इंडिया की जरूरत नहीं है कि वो हमें टच करे, इतनी की भी उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो इंडिया आएगा तो हमारे जो मुजाहिदीन ऐसे आंखें निकालेंगे उसको, तो वो बाहर। हमने जंग करनी क्यों है? इंडिया या अफगानिस्तान या ईरान, हमने क्यों जंग करनी है? हमें तो अमन का पैगाम देना है कि हम तो सबके साथ अच्छे से चलेंगे। जंगे पहले भी 4 की है, मईशत का नुकसान होता है, मईशत बर्बाद हो जाती है, जानी नुकसान होता है, माली। अगर आज भी हम जंगों वाली ज़हनियत से चलेंगे तो कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा? वो लोग पाकिस्तान से नहीं जंग कर सकते, इस चीज की गारंटी है। डॉक्टर कदीर साहब इस चीज की गारंटी देके गए हैं कि पाकिस्तान से कोई भी नहीं जंग करेगा, किसी की जरूरत नहीं है। हजरत अली मौला मुशर्रफ शाह इस हमारे जो अगर हम किसी से जंग नहीं करेंगे कोई हमसे नहीं करेगा, ये बात भी है। नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान से जो जंग। क्यों जंग करेंगे हमसे? पाकिस्तान की इतनी दिलेर आर्मी है माशाअल्लाह। अबे कौन है बे तू? कहता आप इंडिया से नहीं लड़ सकते भाई, आप 25 करोड़ है, वो 140 करोड़ है। हमारी अगर देखे तो फौज 7-8 लाख के करीब है, वो फौज 20-22 लाख के करीब है। नहीं, रुक जाए। बड़ा मुल्क और छोटे मुल्क की अगर जंगे हो जाती हैं तो ज्यादा नुकसान छोटे मुल्क को जंग का फेस करना पड़ेगा ना। मिलिट्री भी ना। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ फलस्तीन की। फलस्तीन सबसे छोटा मुल्क है, ठीक है। उनकी आप आर्मी देख लें, उनके आप पीपल्स देख लें, उनके पास ना कोई जदीद असला, ना मिसाइल, ना कोई एटम बम, ठीक है। उसके बावजूद उसने रूस, इसराइल जैसी, अमेरिका जैसी सुपर पावर को टक्कर दी हुई है। वो मुकाबला कर रहा है, लेकिन सर बर्बाद बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मुकाबला कर रहा है ना, डट के तो खड़ा है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे। गूगल का CEO वहाँ पे, वो चांद पे चला गया है यार। मैं कहता हूँ यार, ये जो कायदे आजम और ये गांधी ने जो ये बॉर्डर का काम किया है ना, ये गलत किया है यार। नहीं करना चाहिए था ना यार। अब आए ना लाइन पे। भारत आज तक कह रहा है ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। समझ रहे हो ना? कि इंडिया ने जापान को क्रॉस कर दिया। 4थे नंबर पे था वर्ल्ड इकोनॉमी में जापान, और इंडिया की जो अब की इकोनॉमी है मेरे ख्याल से $4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, जो कि जापान को क्रॉस कर गया। तो ये बड़ी बात है जी कि पहले 5वें नंबर पे, अब 4थे नंबर पे, और अब जो है इंडिया दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में से है। जैसे हम कहते थे कि 2027 तक, 2028 तक इंडिया जो है दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में होगा, लेकिन वो जल्दी पॉसिबल होगा। 2025 के जाते जाते इंडिया ने बस
हवा निकल गई। आज इंडिया का और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम जिन शोबों में बेहतरीन थे दुनिया में, हमें तरक्की माकूस का ऐसा घेर लगा है कि हम तो गिरते ही चले जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की मिसाल लें तो इंडिया ने एक मर्सिडीज गाड़ी बनाई है, इलेक्ट्रिक गाड़ी, जो कि एक चार्ज पे 850 किलोमीटर बनती है। इंडिया अब दुबई से मुंबई 2000 किलोमीटर ब्रिज बना रहा है और हम लगे हुए हैं जाली FIR पे। तो इंडिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी अपने कैंपसेस कायम कर रहे हैं। जबकि हम अगर इंडिया से मुकाबला करें, एक भी एजुकेशनिस्ट को, एक भी तालिब इल्म को कोई तमगा नहीं दिया गया। तो ये इस मुल्क की प्रायोरिटी है। मैं अपने पापा से सीखा। आपने बात की टॉयलेट की, तो आपको एक बात बता दूं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा टॉयलेट इंडिया के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया को बार बार टॉयलेट की बात पर टारगेट करते हैं। मुझे एक बात बताएं आप, मुझे इस बयान के बारे में नहीं पता है इमरान खान ने कब कहा है कि SDGs हैं हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उसमें है नो हंगर। क्या इंडिया की आवाम भूखी नहीं मर रही? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? प्राइम मिनिस्टर मोदी एक प्राइम फोकस बन चुके हैं। अगर हम G20 समिट और कंट्रीज की बात करें, डेफिनेट बात है भाई 2030 तक इंडिया की जो कंट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बनने वाली है। लेकिन उसी के साथ साथ जो है, आखिर ऐसा क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द VIP इन G20 दिस टाइम? क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे, अपने आप को स्टेबल। जैसे लास्ट हमने देखा वो जापान ने एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सबसे बड़ा बेनिफिट कि उनको बिजनेस मिलेगा। जिस तरह की इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और वो किसके दौर में बन रही है? मोदी के दौर में। और इसी वजह से उस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस है वो मोदी के ऊपर है, क्योंकि भाई उसने काम किया है, उसने दिखाया है। जहाँ तक बात है मोदी की, आप देखें ना जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आया। पर्सनली वो बंदा जिस तरह का मर्जी है, लेकिन भाई उसमें पेट्रियोटिज्म का फैक्टर है, अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है। चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज है, सबसे देखें सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज का होना चाहिए। आपसे वतन में मोहब्बत होगी ना तो आप हर वो काम करोगे जिससे आपको लगता है कि यार हमारे वतन का कोई फायदा है। और इकोनॉमिकली इंडिया को इतने बड़े, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक सेल्फ उनके लिए एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑनर है उनके लिए कि भाई ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जिस तरह से VIP ट्रीटमेंट दिया उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी डिजर्व करता है, अगर इस तरह से उनको मिल भी रहा है तो जलवा है हमारा। ये वही हिंदू लोग हैं जिन्होंने आपको अपने हिंदुस्तान के अंदर जगह दी हुई है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ना कि मुसलमानों का है। उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया था। जैसे कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर वाकयात हुए, उसी तरह के ये वाकयात हो रहे हैं। जैसे हमारे मुल्क में ये आग बलूचिस्तान में लगी थी और बाहर की लगाई गई थी, इसी तरह वेस्ट बंगाल इंडिया के अंदर भी आग लगी पड़ी है। इस वक्त जहाँ जो कुछ हो रहा है, ये मैं समझ से बालत है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। देखिए कश्मीर के अंदर अगर वाकया होता है तो पूरा हिंदुस्तान है, वहां पर पंडितों को मारा जा रहा है, पंडितों को गले काटे जा रहे हैं। अगर हम और भी इंडिया के अंदर बात करें, कई इस तरह के पंडितों के साथ वाकयात होते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमान ही इन्वॉल्व होते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब जैसे कि बीजेपी के कुछ दिन पहले बीजेपी के गुरदासपुर के अंदर एक MNA के ऊपर हमला किया गया, वो भी एक मुसलमान ने किया। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि बंगाली रह रहे, ममता बनर्जी वहाँ की CM है, वो क्यों नहीं संभाल पा रही। और यहाँ पर सवालिया निशान सबसे बड़ा ये है उनके लिए कि आप CM है, आपको हालात को नॉर्मलाइज करना चाहिए। लोग भाग रहे हैं, आप उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोटेक्ट कर रही। भाई हिंदू स्टेट हो यार, कोई मुसलमान स्टेट तो नहीं। अगर ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता तो समझते कि यार मुसलमान स्टेट है, यहाँ पर तो मुसलमान ज्यादा है, तो यहाँ पर हम नहीं उनको प्रोटेक्शन दे सकते। भाई आपका हिंदू स्टेट है, आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी, आप दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी रखने वाला मुल्क, आपके पास आपकी आर्मी, दुनिया की आपकी दूसरी तीसरे नंबर की आर्मी आपके पास है, हर चीज है आपके पास, लेकिन आप हालात को नॉर्मलाइज ही नहीं कर रहे। ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई अपना सियासी मकसद पूरा करने के लिए कोई सियासी मकासद है वहां पर जो इंडियन जमाते हैं उनका आपस में, जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं ओपनली ये बात करूंगा, हमारे मुल्क के अंदर भी इसी तरह का है। आखिर हमने झूठा मीठा तो एक दूसरे का ही खाया हुआ है ना। यही पाकिस्तान, यही इंडिया, यही बांग्लादेश, यही अफगानिस्तान एक जैसे है। ये अपने मकासद, सियासी गंदे मकासद के लिए यही काम होते हैं। अब वहां पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो लॉ की वो इन्वॉल्वमेंट ही किधर है, हमें देखने को मिल ही नहीं रहे। जो CM है वहां की वो बिल्कुल सोई पड़ी है। एक और
सूबे का सीएम उठता है आदित्यनाथ योगी, वो कहता है भाई ये लातों के भूत है, बातों से मानने वाले नहीं है। मैं ये वाज़ेह कहना चाहता हूँ, अगर वहां पर सीएम यही बात होती है, उसको बुलडोजर इस वजह से कहा जाता है, सीएम आदित्यनाथ को बुलडोजर इसी वजह से कहा जाता है, वो हर किसी के लिए चलता है। अगर यही उसके वाकया होता उसके सूबे में, ये अब तक हालात नॉर्मलाइज हो जाने थे, ये इंटरनेशनल मीडिया की जीनत ना बनता। मैं ये जब खबर मैंने सुनी, मैं हॉस्पिटल में था, आपको पता है कुछ दिनों से मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे कुछ मसले, बैक पेन चल रही है मेरी, तो यही मैं चीजें सुन के मैं हैरान हो गया यार, इंडिया के अंदर ये दोबारा से दंगे फसाद हो रहे हैं, और यहाँ पर हमें ये बात सोचने के लिए ये बंगाली आखिर क्यों कर रहे हैं। ये हमें पिछले दिनों में ये याद रखना चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेश के बंगाली वहां पर रह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यार ये वो कर रहे हैं। आपके अपना मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है, कहां पर आप सोए पड़े हैं? आपके वो जो त्रिशूल होते हैं, आपकी तलवारें आपकी किधर है? आप निकले अपने। हम ये नहीं कहते कि भाई आप वहां पर मुसलमानों को मारे, आखिर हमारे वो मुसलमान है, हमारा भी उनसे कोई रिश्ता है, लेकिन तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। आपको पता है कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई तो अमेरिका ने इंडिया को बोला कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना। इंडिया ने वहीं भी उन्हें शट अप कॉल दी कि आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, हमें जो अपने कौम और मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए बेहतर लगेगा हम वो करेंगे। उन्होंने अमेरिका के मना करने के बावजूद भी जो है रशिया से तेल खरीदा, और हम आज तक भी अमेरिका के तलवे चाटने पर मजबूर हैं। क्यों हम दूसरे मुल्कों के कहे पे चल रहे हैं? क्या हमारे लीडर्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने मुल्क को खुद लेकर चल सके? मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे सिलेक्शन होती है, इलेक्शन नहीं होते, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन कब से हो रही है? 1947 के बाद से सिलेक्शन ही हो रही है। कैसे हुई? आप अगर ये बात करना चाहते हैं सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन सबसे पहले आप नॉमिनेट तो करें, किस बंदे ने सिलेक्शन की? ठीक है, पता है सिलेक्शन किसने की ना, किसने की बताएं, आप बताएं। ये कौन सिलेक्शन करता है? पीछे बैठे हुए जो है सर माजर के साथ। हमारे मतलब आपको मत सिखा। हस्बैंड कैसे हैं आप? वो है ही नहीं मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड नहीं है तो बच्चा कहाँ से आया? शादी आपकी? जी हुई हुई है शादी। तो हस्बैंड क्यों नहीं ठीक? मतलब डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गई? तो उन्होंने दूसरी शादी की थी। आपके होते हुए दूसरी शादी कर ली? मैं नहीं करवाई। आपने शादी करवाई? इसलिए करवाई थी, पसंद करते थे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो आपने उनकी शादी करवा दी? हाँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन से लगी कृपया उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, नई वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए इसके बारे में आप जरूर बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आ सके। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।